लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम स्काडा में फंक्शन करते हैं, स्काडा को इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी वो वीडियो ये थी कि किस तरह से हम स्काडा में एनालॉग सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एनालॉग से किस तरह से हम अपने वर्क को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम लोग यही आगे स्टडी करेंगे। आज की क्लास में कुछ फर्दर ऑप्शन को देखेंगे अलॉन्ग विद द एनालॉग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालॉग के साथ देखा था, एनालॉग मीटर के साथ, कि किस तरह से हम एक डिवाइस का मोशन या एक डिवाइस का लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। आज की क्लास में भी वही देखा जाएगा और कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी बात की जाएगी और रियल टाइम प्रोजेक्ट का ही एग्जांपल लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्क कि एक स्काडा का मीटर चाहिए, स्काडा मीटर इन द सेंस एनालॉग मीटर चाहिए। इस एनालॉग मीटर लेने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें स्लाइडर पे जाना होगा। स्लाइडर पे जाएंगे और वर्टिकल स्लाइडर को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। वर्टिकल स्लाइडर को चूज़ किया। लास्ट क्लास में ये सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आपको डाउट्स होगा तो प्रीवियस वीडियोस मेरे देख लो, स्काडा से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने स्काडा पे पोस्ट की हैं, उसे देखो, उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाएंगी। अगर और यहाँ भी हम एक छोटे तौर पे आप लोगों को रिवीजन क्लासेस की तौर पे लेके चल रहे हैं। इस पर अगर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? इसका टैग नेम देना पड़ेगा। तो आज मेरी मर्जी है, हम इसका टैग नेम एल ले लेते हैं। देन उस टैग नेम की प्रॉपर्टीज़ को भी पुट करना पड़ेगा। हम इनसाइड द स्काडा काम कर रहे हैं। देन व्हाट वी विल सेलेक्ट द मेमोरी। हम मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे और किस तरह की मीटर पे काम कर रहे हैं, एनालॉग या एनालॉग मीटर पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? मेमोरी के साथ रियल। तो आ जाइए, टाइप में आ जाइए और टाइप में आने के बाद मेमोरी रियल को सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ से ओके करिए, सेव कर लो और क्लोज कर लो। इसकी प्रॉपर्टी आपकी सेव हो चुकी है। अगर आपको इसके साथ एक डिजिटल व्यू चाहिए होगा, एक डिस्प्ले पैनल चाहिए, तो क्या करोगे? टेक्स्ट पे क्लिक कर लो। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिजिटल वैल्यू आपके हूबहू चाहिए तो आप उसके लिए हैश ले लो साथ में और हैश पे ही सारी प्रॉपर्टीज़ को पुट कर देना। हैश को थोड़ा सा बड़ा करोगे जैसे डिस्प्ले आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, यहाँ से हैश को बड़ा कर लो और इन बिटवीन सेंटर पे डाल लो कि जिससे आपका एक व्यू जो आए वो भी गुड आए, देखने में भी एक बेटर लुक आपको आए। ये नहीं कि जहाँ मन करे वहाँ रख दिया। अगर आप कर रहे हो, कोर्सेज को कर रहे हो, ठीक है, पहले दिन सीखने में जाता है, दूसरे दिन सीखने में जाता है, उसके बाद सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में करो कि सामने वाले के सामने जो प्रेजेंटेशन है आपका वो बेटर वे में निकल के आए। ठीक है, तो स्लाइडर ले लिया, स्लाइडर पे आपने हैश यहाँ पे ले लिया, हैश पे आपकी वैल्यू पुट होनी चाहिए पूरी। तो स्लाइडर की डेटा आप आ जाओ और हैश पे पुट कर लो। आपने इसका जो टैग नेम दिया था वो क्या दिया था? एल दिया था। इसका भी टैग नेम एल दे दीजिए, ओके कर लीजिए और एक बार रन टाइम में आइए। रन टाइम में आने के बाद एक बार चला के देखो कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिस्प्ले पैनल पे आपकी डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही है? 100% आ रही है। देन मूव कर जाओ बैक। अब आप देखते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में किस तरह से हम इसको सेट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा व्यू की बात करो और थोड़ा सा अगर रियल टाइम प्रैक्टिकल वे में अगर आप लेके जाओ तो यार प्रैक्टिकल वे में अगर हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, प्रोजेक्ट ये लेते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल हमारा आगे गया, फिल हुआ, फिर बैक टू पवेलियन, उसी रास्ते वापस आया। उसको आप किस तरीके से आप दर्शाओगे? जैसे मान लो एक मैंने लाइन लिया, ये लाइन ले लिया आपके सामने, ठीक, और इस पर एक बॉटल ले लिया। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम ग्राफिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्राफिक्स में बॉटल्स कैसे हैं, कैसे लिए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बॉटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अ बॉक्स से। मेरी कहानी ये है कि ये बॉटल जो है यहाँ से, ये बॉटल जो है यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से फिर बैक टू यहाँ आए। किस तरह से करेंगे इसको? क्या लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर? यही बॉटल हमारा यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए। अब देखो इसमें दिक्कत क्या पड़ रही है। सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे हम रखते हैं, हम इस एंड पॉइंट को इस लाइन के इस पॉइंट पे टच कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना कर्सर रख लो, यहाँ पे अपना माउस रखो। माउस रखने के बाद एक्स एक्सिस में देखो कितना आपको डिस्टेंस शो कर रहा है। एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पे, एक्स एक्सिस से आपको यहाँ देखना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल करना है। तो एक्स एक्सिस में आपको कितना दिख रहा है? एक्स एक्सिस में आपको 440 शो हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पे अगर आप शो करोगे तो एक्स एक्सिस में आपको 440 शो कर रहा है, 440। और लास्ट पॉइंट जहाँ आपको आना है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको शो कर रहा है 1030। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको ट्रैवल करनी है 590 की। 590 आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। बट बेटा अगर बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये एक हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन लेके आता है। मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल का कमांड सिर्फ एक बार पुट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही हॉरिजॉन्टल का कमांड आएगा। तो आ जाओ हॉरिजॉन्टल का कमांड दे दो। और क्या चाहते हो आप चाहते हो कि सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है राइट साइड में? इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है राइट साइड में 590। तो 590 की डिस्टेंस इसको ट्रैवल करा दो। और कब तक ट्रैवल करना है? जैसे हमारे पास ये स्लाइडर है, स्लाइडर को 2 हिस्सों में तोड़ा मैंने।
बिकॉज ये 0 to 50 में यहाँ आएगा, 50 to 100 में बैक टू पवेलियन आएगा। तो हम डाल देते हैं कि लेफ्ट साइड ये 590 ट्रेवल करे, और कब ट्रेवल करे, 0 to 50 के बीच में। तो यहाँ पे 50 डाल दिया। तो जब हमारा स्लाइडर 50 जाएगा तो ये पूरी डिस्टेंस 590 की ट्रेवल कर चुका होगा। अब ओके कर लो। अब मुझे ये बताओ आप कि जब ये 0 to 50 में 590 की डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल कर चुका होगा, तो फिर इसे 50 to 100 में बैक टू पवेलियन, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड आना पड़ेगा ना। बट आप इस पे जब क्लिक करते हो तो इसका हॉरिजॉन्टल तो आपने कवर कर लिया ना। तो एक लॉजिक और एक चीज जो नोट डाउन करना चाहो आप स्काडा में नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी एक डिवाइस पे, किसी भी डिवाइस के ऊपर, ठीक है, किसी भी सिंगल डिवाइस के ऊपर कोई सिंगल काम एक बार ही लग सकता है। कोई भी सिंगल वर्क या कोई भी प्रॉपर्टीज एक बार ही लग सकती है। डबल टाइम्स नहीं लग सकते, ट्रिपल टाइम्स नहीं लग सकते, क्वार्ट्स टाइम नहीं लग सकती। तो किसी भी सिंगल प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, ठीक है, वो हमारा जो जरिया होगा वो सिंगल मोड का होगा। अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, कोई डिवाइस लेते हो, उस पर आप कोई प्रॉपर्टी पुट कर रहे हो, तो वो सिंगल टाइम ही उस पर वो प्रॉपर्टी डाल पाओगे। हाँ, उसी डिवाइस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप सिंगल टाइम में डाल सकते हो। डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सिंगल टाइम में डाल सकते हो। जैसे हम चाहते हैं तो वर्टिकल भी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं। बट एक ही प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल की ही प्रॉपर्टी 2 बार एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकती। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो आपने डाला हुआ है, आपने इस पे हॉरिजॉन्टल का जो कमांड डाला है वो एक बार तो आपने डाला, उसको आपको वर्क कराना है। अगर आप नई कोई कमांड इसके ऊपर डालोगे तो जो पुराना कमांड आपने, जो पुरानी प्रॉपर्टीज आपने डाली है, वो तो आपकी रीसेट हो जाएगी, वो तो आपकी 0 हो जाएगी। तो यही कोशिश आपको करना है कि किसी भी डिवाइस पे कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मोशन का हो, चाहे लोकेशन का हो, चाहे फीलिंग का हो, चाहे कलरिंग का हो, चाहे ब्लिंकिंग का हो, सिर्फ एक बार ही प्रॉपर्टीज डालोगे। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको 2 बार चाहिए होगी तो उसके लिए हमारा जो लॉजिक होता है वो होता है विजिबिलिटी। और स्काडा जो है वो बेवकूफ बनाने का टर्म्स है। स्काडा बेवकूफ बनाने का टर्म्स है, लेकिन ये हम इस तरह से, जैसे जादूगर क्या करते हैं, जो मिरेकल्स और जादूगर करते हैं वो क्या करते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन सामने बैठा हुआ बंदा बेवकूफ है, वो उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाता, वो सोचता है ये जादू हुआ, ये जादू होके चला गया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, स्काडा भी आपको बेवकूफ बनाता है, बट सामने से, जब फ्रंट से जो बंदा देख रहा है उसे ये चीज फील नहीं होती। जो स्काडा का प्रोग्रामिंग कर रहा है वो जान रहा है कि हमने बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैंने क्या कहा था, यही बॉक्स आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा वापस, यही यहां से यहां जाएगा, और बैक टू सेम ये लेफ्ट से राइट भी मूव करेगा। राइट से लेफ्ट भी जाएगा, लेफ्ट से राइट भी जाएगा। 0 to 50 में ये लेफ्ट से राइट जाएगा, 50 to 100 में राइट से लेफ्ट आएगा। बट पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इस पे 2 बार हम मोशन का लोकेशन सेट कर सकें, मोशन की प्रॉपर्टीज पुट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इसकी विजिबिलिटी ले लेते हैं। विजिबिलिटी लेने के लिए इसका डुप्लीकेट लेंगे, और डुप्लीकेट को वहीं रखो जहां पे आप ये लाके रख रहे हो। ये जहां तक मोशन कर रहा है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जहां तक मोशन कर रहा है वहीं पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, क्योंकि वहीं से जो मोशन होगा वो मेन ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, उसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में सेट रखनी है कि डुप्लीकेट की प्रॉपर्टीज किस तरीके से सेट करोगे आप, जहां से भी आपको मोशन कराना है। जैसे मान लो हमें यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली से हमें वापस आना है, तो मेरे ऊपर एक ही प्रॉपर्टीज लग सकती है। हम यहां से दिल्ली ही जा सकते हैं, वहां दिल्ली से हम वापस नहीं आ सकते। तो मेरा एक डुप्लीकेट बंदा आपको दिल्ली में बिठाना पड़ेगा जो वापस आएगा। लेकिन सामने वाले को क्या लगेगा कि हाँ सर ही गए थे, सर ही वापस आए हैं, या ये बंदा ही गया था, ये बंदा ही वापस आया। लेकिन किसी को ये हकीकत नहीं पता है कि पहले वाला जो बंदा था वो रियल बंदा था, जो दोबारा लौट के आया वो उसका डुप्लीकेट बंदा था। डुप्लीकेट से ही आपको रियलिस्टिक व्यू यहाँ पे शो कराना होता है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, इसके हॉरिजॉन्टल में आइए, और कहाँ जाना है बेटा, आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में कितना जाना है, 590 जाना है, ठीक है। और राइट में आप चल रहे हो तो राइट में क्या हो जाएगा, 0। और आपका स्लाइडर, जब आप यहाँ लेफ्ट से राइट आप ट्रेवल कर चुके होगे तो आपका स्लाइडर कहां तक पहुंच चुका होगा, 50 तक। तो लोअर रेंज क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। जब आप 0 पे रहोगे तो लोअर रेंज क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। समझो फिर से ध्यान से समझने का इसमें बहुत जरूरी चीज है क्या, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 0 to 50 जब पहुंचोगे तो ये पूरी तरीके से राइट में यहां पहुंच चुका होगा ना। अब 50 से 100 जब जाएंगे तो ये बैक टू यहां होगा ना। तो जहां 0 पुट होता है वहां स्लाइडर का लोएस्ट रेंज पुट होता है। मतलब जब हमारा ये ऑब्जेक्ट 0 पे रहेगा तो हमारा स्लाइडर कहां रहेगा, हमारा स्लाइडर तो 50 पहुंच चुका है, तो 50 के ऊपर ही बात करेगा ना। तो राइट में जब हमारा स्लाइडर, जब राइट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा 0 पे, तो स्लाइडर की वैल्यू 50 तो पहुंच चुकी है इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके। तो स्लाइडर का मिनिमम रेंज कितना होगा, 50, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, जब वो 590 पहुंचे तो मैक्सिमम रेंज होगा 100। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना
जब स्लाइडर्स को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ा, तो मैंने कहा 0 to 50 में पहला ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट 50 to 100 में आए, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी स्लाइडर की 50 होगी, ठीक है, और पहले ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये दिमाग में सेट रखिएगा। अब इसको ओके करिए और नेक्स्ट आइए और रन टाइम में आइए और चेक करिए, देखिए क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है 2 ऑब्जेक्ट, बट हमें क्या दिखाना था, हमें तो मेन एक ही ऑब्जेक्ट दिखाना था, बट यहाँ कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। और एक गड़बड़ देखो हम लोगों ने क्या किया, आई थिंक टैग नेम को यहाँ पे नहीं सेट किया। टैग नेम हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दोनों का टैग नेम सेम सेट कर दो, एल, पहले से एस सेट था। अब आइए एक बार चेक करिए, मोशन आपके होंगे बट आपको एक साथ 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे, जो कि सही तरीका नहीं है। हमें तो एक ही दिखना चाहिए ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं, फिलिंग इंडस्ट्री है, कोका कोला की इंडस्ट्री है, फिलिंग है, कन्वेयर पे गई, फिल हुआ, वापस आया। तो स्काडा पे हमें क्या देखना होगा, स्काडा पे हमें यही तो देखना होगा, बॉटल जा रहा है, फिल हुआ, फिर वापस वहीं आके रुक जा रहा है। तो कैसे करेंगे, अब इसकी करेंगे विजिबिलिटी सेट, मतलब हम इतने अंतराल में या इतने इंटरवल में एक को ही देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे। एक जादू वाली ही बात हो गई कि मतलब जादूगर जो दिखाना चाहता है वही दिखाएगा, बाकी चीज को हाइड रखेगा। लेकिन इस तरह की एक्यूरेसी और इस तरह के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में दिखाएगा कि आपको ब्रेकेज दिखेगा ही नहीं। ब्रेकेज जब नहीं दिखेगा तो आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे हाँ 100%। जैसे इलेक्ट्रिकल के केस में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में, तो हमारी लाइट्स ब्लिंक करती हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी के चलते हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बल्ब्स ब्लिंक करती हैं, बट हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी उस लेवल की नहीं है, हमारी आंखों की एक्यूरेसी उतनी नहीं है कि हम उस ब्लिंकिंग को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ भी हमें वही करना है कि इतना फास्ट प्रोसेस करना है कि ब्रेकेज का पता ही ना चले। आओ विजिबिलिटी सेट करते हैं। विजिबिलिटी सेट करने के लिए डबल क्लिक करिए और विजिबिलिटी पे आ जाइए। और विजिबिलिटी किसका सेट करना है, ये सब काम आप एल नाम के स्लाइडर से ही कर रहे हो। तो एल स्लाइडर पे यहां बात करो तो एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एल की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, एंड ठीक है, एंड एल की वैल्यू लेस देन, ठीक है, एल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 50 हो, देन हमें क्या होना चाहिए, देन हमें ये ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए, ठीक है, देन हमारा ये ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए। 0 to 50 के बीच में ही ये ऑब्जेक्ट शो होगा। देन इसके बाद इसको कर लो ओके। इसको आके सेट करो, ये कब शो होना चाहिए 50 to 100 में, तो यहां पे सेट कर दीजिए जब एल की वैल्यू 50 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो, तो हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए। अब यहां से रन टाइम कर लीजिए। अब आइए देखिए, एक टाइम पे आपको एक ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, क्योंकि 0 to 50 में, जैसे 0 to 50 हम जा रहे हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट हमें दिखा। और पहले ऑब्जेक्ट पे क्या कंडीशन मैंने दी थी, पहले ऑब्जेक्ट पे मैंने कंडीशन दी थी कि वो यहां से यहां, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। देखो मूव कर गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था वो बैक टू पवेलियन इस साइड आ रहा है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट नहीं दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मान लो किसी लड़के ने ये जो मैंने सेटअप किया है, एक चीज और सेटअप करना है, डुप्लीकेट वहीं सेट करना है जहां पे आप काम को छोड़ के दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को लेके लाइन के इस कोने पे आ रहे हैं, लाइन के इस एंड पॉइंट पे आ रहे हैं, देन ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट रखना होगा, कहां रखना होगा, इसकी एंड पॉइंट पे रखना होगा, इस बॉक्स के एंड डेटाबेस पे रखना होगा। एंड का जो इसका लेंथ होगा, जहां से ये अपना काम खत्म कर रहा है, वहां पे इसको रखना होगा, वहां से ये शुरू करेगा। मान लो किसी ने यहां रख दिया, तो क्या होगा उससे फिर आपका एक्यूरेसी आपको शो नहीं होगा। एक्यूरेसी इन द सेंस, देखो ध्यान से, आप जा रहे हो, पहुंचे 50 पे, लेकिन 50 के बाद देखो आपका ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है, डायरेक्ट यहां दिख रहा है, क्योंकि हमने जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां ना रख के हमने कहां रख दिया, इन बिटवीन दैट द लाइन रख दिया। तो ऑलवेज जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को आपको वहीं प्लेस करना है जहां पे आप पहले वर्क को छोड़ रहे हो, जहां पे आप पहले वर्क को रिलीज कर रहे हो, एंड कर रहे हो, वहीं से डुप्लीकेट का काम स्टार्ट होता है। तो डुप्लीकेट का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट का एंड पॉइंट होगा। क्लियर? तो यहां पे आप डुप्लीकेट यहां पे सेट कर दोगे। और मुझे क्या करना है, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट को शो करना है, तो एंड का सिंबल लगाया, एंड का कंडीशन दिया है कि 0 to 50 में भैया आप दिखो, 50 to 100 में आप दिखो, तो दोनों एक इंटरवल्स में आपका शो होंगे। अगर आपका स्लाइडर 0 to 50 के बीच में होगा, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल। अगर आपका 50 to 100 के बीच में होगा, तो दिस ऑब्जेक्ट शुड बी विजिबल। ठीक है, तो आई थिंक विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। और विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स आगे बढ़ानी है, प्रैक्टिस स्काडा में प्रॉपरली रखनी है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए या एक लाइन सेटअप ले लो, या और इजी कर देते हैं आपका काम,
विजिबिलिटी को देखने के लिए, विजिबिलिटी के क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी हर एक प्लांट में आपको नेसेसिटी पड़ेगी। किसी भी प्लांट का आप स्ट्रक्चर जनरेट करते हो, विदाउट विजिबिलिटी कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्लांट में काम कर रहे हो सकता है एक ही काम 10 बार करना हो, एक ही काम 50 बार करने हो, तो फिर क्या करोगे? तो हर बार आपको डुप्लीकेट लेके विजिबिलिटी सेट करनी होगी। अब देखो इसमें जो मैंने आप लोगों को बना के दिया है, इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल भी मैंने दिया है, बहुत ही सिंपल टारगेट दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स कंडीशन पे दिया है मैंने, इसको सॉल्व करिए। हाँ, और जिन बच्चों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जो बच्चों मतलब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं या जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, वो 8840574197 इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम करके आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर ले सकते हो। इंस्टॉलेशन मैंने दे दिया है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, सीखो, आप सीख लोगे, बेटर है, आगे आपको एक स्कोप मिलेगा, ठीक है। अब देखो किस तरह से इसको क्या करना है, क्या फंक्शन करने हैं। आपको करना ये है कि आपको 0 to 100 के बीच में एक इंटरवल सेट कर लो। 0 to 25 में ये ऑब्जेक्ट यहां आना चाहिए, 25 to 50 में यहां आना चाहिए, 50 to 100 में यहां आना चाहिए, 50 to 75 में यहां आना चाहिए, 75 to 100 में यहां आना चाहिए। बेटा अगर स्काडा ढंग से करते हो तो एक टाइम आपका स्किल डेवलप होगा, डिजाइनिंग में आपको अच्छा एक एलोब्रेशंस मिलेगा, प्लस गेमिंग में भी हल्का फुल्का वर्क कर सकते हो, और प्लस आज के टाइम पे जितनी भी टर्म्स कंडीशंस या जितने भी प्लांट्स आपके चल रहे हैं, सबको स्काडा पे डिजाइनिंग करके चला जा रहा है, सबको स्काडा पे लोकेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत बड़े सेक्टर में चलता है, बहुत बड़े लेवल में चल रहा है, बहुत 10 से 15 किलोमीटर में भी बहुत सारे प्लांट्स आपके चलते हैं। तो उस पूरे प्लांट को विजिबल कहाँ किया जाता है? ओवर द स्काडा पेज किया जाता है। इसलिए स्काडा की डिजाइनिंग्स आनी बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और स्काडा के एक भी स्टेप्स ना छूटें, इसलिए हम प्रॉपर वीडियोस आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए मैंने बताया, सॉफ्टवेयर को जिसकी मतलब सॉफ्टवेयर की जिसकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप 8840574197 पे मुझे टेलीग्राम करो, या फिर 8419003734 पे व्हाट्सएप करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को भेज दो। क्लियर? ओके, ठीक है। आगे कोई डाउट है तो इन दोनों नंबर्स पे आप मुझे मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब।